जय राधे कृष्णा दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो भाई ये देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का 20वां वीडियो आज आप देखेंगे। इसके पहले 19 अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो देखिए। तो भाई पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो यादव लोग थे, ठीक है, आपस में जो है लड़ कर के ख़त्म हो जाते हैं और भगवान जो है कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अपने वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, है ना, धरती को छोड़ देते हैं। और जो उद्धव आपने देखा कि उद्धव स्टोरी बता रहे थे, भगवान कृष्ण की लीलाएं बताई। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, उसके बारे में उद्धव ने विदुर को बताया था, है ना। और उद्धव को भगवान कृष्ण ने कहा था कि उद्धव आपका ये अंतिम जन्म है, उसके बाद आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इसके पहले आप वसु थे, अब इस जन्म में उद्धव है ना, और ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये, और भगवान कृष्ण ने इनसे ये भी कहा था कि भाई आप जो है, जो बदरी कारण्य है, जो बदरी कारण्य आश्रम है वहाँ पे, तो बदरी मतलब इसमें लिखा है बदरी का आश्रम, है ना, बदरी का आश्रम में आप चले जाना और वहाँ पर जो है समाधि लगाकर आराधना करिएगा, है ना। तो अब भाई उद्धव और ने सारी बातें विदुर को बता दी। उसके बाद फिर वो जो है निकल जाते हैं बद्री का आश्रम में, ठीक है। वहाँ पे जो है समाधि लगाकर भगवान का ध्यान करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब उद्धव जी चले जाते हैं। विदुर अब जो है यमुना तट पे, और जो है उद्धव से और विदुर से बात हो रही थी। अब उद्धव जी चले गए। अब जो है विदुर भी यमुना तट से निकल जाते हैं और वो जो है गंगा जी के तट पर पहुँचते हैं। और वहाँ पे जो है मित्रा के पुत्र महर्षि मैत्रेय रहती थी। एक जो है गंगा तट पर ही महर्षि मैत्रेय रहते थे। तो उनसे जो है विदुर जी मिलते हैं और उनसे जो है, जो महर्षि मैत्रेय थे और विदुर थे, दोनों में जो है बातचीत होती है, ठीक है। तो और विदुर थोड़ा सा जो है, भगवान चले गए थे उनकी स्टोरी उद्धव से सुने, और ये जो यादव लोग आपस में लड़कर मर गए, है ना, तो उनका भी दुख था, कृष्ण भगवान का भी दुख था। भाई कृष्ण भगवान के बहुत भक्त थे जो है विदुर, और उनको जो है ये शूद्र भी धिक्कारा भी गया था उनको जीवन में। तो ये सब चीज़ें लेकर के भाई वो दुखी थे, रो भी रहे थे। तो भाई महर्षि मैत्रेय उन्हें पहले बताया कि भाई देखिए, आप जो है, जो आप पिछले जन्म में आपका मतलब आप यमराज हैं, आप भूल रहे हैं, आप शूद्र नहीं हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आप शूद्र नहीं हैं, आप यमराज हैं, ठीक है, साक्षात यमराज हैं। आपको श्राप मिला था, महर्षि मांडव्य ने आपको श्राप दिया था। फिर आप जो है सत्यवती के जो है बेटे हुए, है ना। तो व्यासदेव के वीर्य से आप जो है सत्यवती के जो है पेट से जन्म हुए, दासी के पेट से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो आप जो है ये आप भूल ना करें कि आप शूद्र हैं, आप जो है यमराज हैं, ठीक है। और श्राप के कारण आपका जो है ये सत्यवती के पेट से, दासी के पेट से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। और व्यासदेव जी का जो है आप हैं, उनका वीर्य है। तो अब देखिए, आप जो है आगे बताते हैं, पूछते हैं कि चलिए ठीक है विदुर जी। अब विदुर कहते हैं मैत्रेय, महर्षि मैत्रेय से कहते हैं कि आप जो है विश्व की उत्पत्ति के बारे में, कैसे उत्पत्ति हुई है ना, कैसे भगवान ने इस संसार को बनाया है, कैसे ये व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में आप बताइए, है ना। तो अब जो है
देखिए सृष्टि कैसे बनी है, कैसे चल रही है, ये चीज़ मैं पीछे की वीडियो में भी बता चुका हूँ, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई भगवान सृष्टि के पहले भगवान थे, और जब सृष्टि ख़त्म होती है तब भी भगवान होते हैं। जो कुछ बचता भी है वो जो है सब भगवान में समाहित रहता है, भगवान ही सब कुछ होते हैं, है ना। तो अब देखिए वही चीज़ बता रहे हैं मैत्रेय जो है विदुर को कि भाई देखिए आप जो है सृष्टि जब नहीं थी तब केवल भगवान थे, फिर भगवान ने क्या किया कि माया को बनाया, है ना। आप जानते हैं माया को, भाई माया जो है भगवान की दासी है, तो भगवान ने माया को बनाया और फिर माया ने इस जो आप हम देखते हैं सारी सृष्टि, पूरा विश्व जो हम देखते हैं वो उसको माया ने बनाया है ना। और जो है आप प्रश्न और भी करते हैं विदुर कि भाई बताइए भगवान ये जो मानव क्यों ऐसा चक्कर में पड़ा रहता है। तो आगे मैत्रेय जो महर्षि मैत्रेय हैं बताते हैं कि देखिए ये जो भौतिक का वातावरण है, भौतिक के चक्कर में फंसा है, और भगवान सबके शरीर में है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जीव जंतु सभी के अंदर भगवान का निवास है, और भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, है ना, ये करें और जो है तो भगवान उसको आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको मैंने अभी गीता वाले वीडियो में बताया था कि देखिए भगवान ने कहा कि जो है सब छोड़ दो, केवल मेरे पास आओ। और ब्रह्म ज्ञान भी यही है, भगवान ने कहा ब्रह्म ज्ञान में बताया था कि केवल मुझे प्रणाम करो, मेरा याद करो, है ना, मुझे ही सब कुछ मानो, ठीक है। तो यही ब्रह्म ज्ञान है, और आपको ये करिए, आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो और जो मंत्र भी आपने गीता में देखिए जो महामंत्र है बताया गया है कि उसमें है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाई ये महामंत्र जो है आप करें। और जैसे आप देखिए कि बहुत लोग भजन में लीन हो रहते हैं, है ना। तो अगर समय है तो भगवान को भजें, भगवान का भजन करें, मनन करें, है ना। तो इससे आपके जो है तो भाई गीता में मैंने बताया था कि भाई भगवान कह रहे थे कि कहीं मत जाओ, है ना, बहुत धर्मों के चक्कर में ना पड़िए, मेरा ध्यान करिए, भजन करिए, मुझे याद करिए, मैं सब आपके जो भी पाप हैं उसे आप वो सारे पाप से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, है ना। तो बस आप मोक्ष का बहुत सीधा सरल यही उपाय है कि भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए जब आपके पास समय है, ठीक है। तो आगे जो है भाई जो मैत्रेय महर्षि मैत्रेय हैं विदुर जी को कैसे विराट शरीर जो भगवान की थी उसके बारे में बताए हैं, कुछ और भी प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो भाई ये ब्रह्मा की उत्पत्ति तो सब आप जो है जान गए हैं कि भाई देख आपको मैंने पीछे बता चुका हूँ कि कैसे जो है कमल के जो कमल का फूल होता है उस पर जो है ब्रह्मा जी अंश भगवान के जो भगवान विष्णु के अंश रूप में आपने देखा था कि वहाँ प्रकट हुए थे। तो ये स्टोरी भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बताने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप नए आए हैं तो शुरू से आप देख डालिए, सारी स्टोरी आपको पता लग जाएगी। उसके बाद देखिए मनवंतर काल के बारे में जो है मैत्रेय बताते हैं। जैसे आप देखिए कि जो आदमियों का जैसे एक वर्ष होता है ना, जैसे एक साल हम लोगों का बीतता है, तो देवताओं का एक दिन एक रात के बराबर हमारा एक साल है ना। ऐसा भागवत गीता में लिखा है, समझ रहे हैं ना आप। एक रात एक दिन के बराबर देवताओं का हमारा एक वर्ष के बराबर होता है ना, पूरे एक साल। और फिर आगे उन्होंने बताया कि भाई 4 युग होते हैं,
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। अब देखिए सतयुग में कहते हैं कि भाई केवल धर्मात्मा रहते थे, है ना, सभी लोग धर्मात्मा थे, कोई ऐसा मतलब अत्याचार कुछ ऐसा नहीं था, कोई अहंकार कुछ नहीं, है ना, केवल महात्मा का युग था सतयुग। उसके बाद त्रेता युग, आपने देखा कि भगवान राम का युग है, भगवान राम त्रेता युग में आए थे। द्वापर में आपने देखा भगवान कृष्ण का जो है आगमन हुआ है ना, अवतार लिया है भगवान ने। और फिर कलयुग, कलयुग अभी चल रहा है, हम लोग कलयुग में ही रह रहे हैं, ठीक है। और देखिए अब समय कितना होता है, सतयुग का कितना समय होता है, अब आपके माइंड में होगा। तो देखिए सतयुग जो है आपका जो देवताओं का वर्ष होता है, हम लोगों का नहीं। आपने देखा कि एक वर्ष के बराबर, हमारे एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन और एक रात होता है ना। तो सतयुग कितना बड़ा होता है, तो देवताओं के जो 4000 वर्ष होते हैं, देवताओं के जो 4000 वर्ष होते हैं उसके बराबर उतना बड़ा जो है सतयुग होता है ना। फिर त्रेता युग 3000 वर्ष का होता है, ऐसे कलयुग जो है 2000 वर्ष का होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सतयुग से कलयुग तक आप आ रहे हैं वैसे वैसे वर्ष जो है छोटे हो रहे हैं, है ना। तो बस दोस्तों अब जो है आज का वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको जो है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।